तो आज मैं आपको ऑनलाइन जो शिक्षा माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक और माननीय जिला और जेडी के द्वारा जो आदेश हुआ है उसी के संबंध में मैं आज आपको जो है हिंदी विषय के बारे में बताऊंगा। मैं मोहम्मद शरीफ, प्रधानाचार्य खलील हायर सेकेंडरी स्कूल बरेली। प्यारे बच्चों, हिंदी के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए होते हैं कि जो उसको ध्यानपूर्वक से सिलेबस को देख लेते हैं या उनके सिलेबस के बारे में उनको पता होता है। आज हमारा हिंदी का सिलेबस जो है व्याकरण है। आज हमारा विषय क्या है? व्याकरण है। और इस व्याकरण के संबंध में बच्चों, प्यारे छात्रों, ये मेरे जो लिखे हुए हेडिंग्स हैं वो सारे व्याकरण है और कुछ व्याकरण से अलग भाग है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अलंकार के बारे में बताता हूँ। अलंकार के बारे में कहा जाता है कि ये अलंकार काव्य की आत्मा है और अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार होते हैं। इन्हीं के संबंध में 4-5 अलंकार पूछे जाते हैं हर साल, उसमें से 2 अलंकार के बारे में पूछा जाता है और इसमें अथवा करके पूछा जाता है। इसकी परिभाषा और उदाहरण से लिखने पर पूरे अंक मिलते हैं। और जो छात्र इसको अच्छी तरह से साफ करके लिखते हैं और हेडिंग डाल के लिखते हैं और परिभाषा उदाहरण लिखते हैं और उसको स्पष्टीकरण देते हैं, तो वो उसके अंदर एग्जामिनर जांचने वाला व्यक्ति परीक्षक पूरे अंक देता है। दूसरा आता है 2 नंबर का हमारे पास रस है। इस रस भी जो है काव्य की आत्मा कहे जाते हैं और इसके अंदर चौपाई तो है, 2 रस पूछे जाते हैं हर साल, उसमें से एक की परिभाषा दी जाती है, जैसे कवण रस, हास्य रस आदि वगैरह। इसी तरह से छंद है। इन छंदों में जो है 2 छंद हमारे यहाँ पूछे जाते हैं। अगर आप उन 2 छंदों को तैयार कर लोगे, चौपाई या दोहा या सोढ़ा, तो इनमें से आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से जो है 2 और 3 नंबर के उपसर्ग और प्रतीक पूछे जाते हैं और ये बहुत सरल होते हैं। उपसर्ग वह शब्द कहलाते हैं कि जो शब्दों से पहले वो स्वर और व्यंजनों को जोड़ा जाता है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय ये शब्दों के अंत में जो जोड़े जाते हैं, ता, इ, ये आदि वगैरह। इसी तरह से जो है समास भी पूछे जाते हैं और समाज में 2 नंबर के होते हैं। इसी तरह से संधियाँ सिलेबस में दी गई हैं और उस सिलेबस में जो संधियाँ पूछी जाती हैं, इसी प्रकार से पर्यावरणिक शब्द हैं, ये जो है लगभग 3 या 4 पूछे जाते हैं और उनमें से हर एक के 2 या 3 लिखे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनको शब्द से बिल्कुल सही तरह से लिखा गया है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। मुहावरे भी बहुत ईजी होते हैं और आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे। वही मुहावरे बार-बार रिपीट किए जाते हैं। इसी तरह से तत्सम और धातु रूप जो संस्कृत से हैं और एक प्रार्थना पद आता है जो आपको छठे से सिखाया जाता है। इसको ये 2 तरह के प्रार्थना पद पूछे जाते हैं, एक तो प्रधानाचार्य के लिए और एक अपनी बीमारी के लिए और एक जो अपने खेलकूद या किसी तरह के फीस शुल्क के लिए, फीस माफी के लिए। और इसी तरह से एक आवेदन पत्र आते हैं, जैसे कहीं रिक्ति है उस आवेदन पत्र को भेजा जाता है और उसको लिखने के लिए भी हमारे अंदर एक आर्ट और कला होनी चाहिए। इसके बाद एक निबंध आता है कि जो सबसे अच्छे ज़्यादा नंबर का होता है और इस निबंध के लिए जो है हम एक रूपरेखा तैयार करें, एक प्रस्तावना तैयार करें और जो निबंध लिख रहे हैं हम उसको अपने जहन में, अपने ध्यान में ये रखें कि भाई जो निबंध लिखा जा रहा है उससे ही संबंधित सारी बातें लिखी जाएँ और 4 या 5 हेडिंग बनाए जाएँ और उसमें अंत में उपसंहार लिखा जाए और उसका निष्कर्ष लिखा जाए। प्रस्तावना और निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रस्तावना जमाई है और अंत में जो निष्कर्ष लिख रहे हैं, उपसंहार लिख रहे हैं, उसी को थोड़ा सा अपने उस निबंध के हिसाब से लिख दिया जाता है, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे मिलेंगे। हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो व्याकरण का होता है और व्याकरण से अगर आपने सही करके शुद्ध करके तैयार कर ली और आप 6, 7, 8, 9, 10, 9 में पढ़ते हैं, फिर 10 में पढ़ते हैं, इसी प्रकार से जो है वो व्याकरण से अलग 2 भाग हैं जो मैंने ब्लैकबोर्ड पर लिखे हैं। उसके अंदर गद्य और पद्य व्याख्याएं संदर्भ सहित पूछी जाती हैं और संदर्भ सहित व्याख्या के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो उसके लेखक का नाम, दूसरे उसका पाठ का नाम। जब हम व्याख्या लिखें तो लेखक का नाम और पाठ का नाम हेडिंग से लिखें, काले से लिखें या नीले से लिखें, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि ये इस पाठ से लिया गया है, इस पाठ का शीर्षक ये है और इस पाठ के लेखक ये है। इसी तरह से जो है जीवनी पूछी जाती हैं जो व्याकरण से संबंधित नहीं है लेकिन वो सिलेबस में है, किताब में है। गद्य और पद्य 2 किताब हैं, उनके अंदर कुछ लेखकों की जीवनियाँ हैं, कुछ कवियों की जीवनियाँ हैं। इनमें जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, सुमिंदर पंत है,
रौद है, रहीम के 2 हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनने बहुत सारी इस तरह से जीने आप उन जीवनियों को तैयार करेंगे। अब मैं आपको अंत में ये बताना चाहूँगा कि जो जिस छात्र का लेख अच्छा होता है हिंदी में, उसको अच्छे प्राप्त होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय के समस्त छात्र जो सिलेबस में बताया गया है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, उसको ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में उतार लीजिए, होमवर्क कर लीजिए और इसी के हिसाब से अपनी जो है स्टडी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ सारे छात्र विद्यार्थियों से कि ये घर में रह करके लॉकडाउन का पालन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा आदेश जो हमें प्राप्त कराए गए हैं, हम उन आदेशों का पालन करें और हमारे इस अच्छे भारत के नागरिक और एक अच्छे भारत के विद्यार्थी को विद्यार्थी बनने का एक सपना दिखाएं और हम अपने देश के लिए और इस जनता के लिए, इस महामारी के लिए हम अपना योगदान दें। हमारा योगदान इस भारत के लिए सराहनीय होगा और महत्वपूर्ण होगा। मैं सभी विद्यार्थियों से फिर दोबारा निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने घर रहते हुए अपने होमवर्क को, अपने गृह कार्य को बहुत अच्छी तरह तैयार करें। अभी छुट्टी है, समय है, आपको फिर स्कूल खुलने पर आपको बहुत सारा वक्त मिलेगा, बहुत सारा काम होगा, आपको और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। इस तरह से आप अपने घर में रहकर एक अनुशासन में रह करके और अनुशासन होने का अपने घर वालों को सबूत बताइए, दिखाइए कि हम विद्यार्थी हैं और हम अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल अच्छा हमें पढ़ाते हैं और उसी का जो है अपने घर वालों को दिखाइए कि हम अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे नागरिक हैं, अच्छे शहरवासी हैं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। मैं अपने प्यारे बच्चों का, अपने विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा मेरे द्वारा, मेरे शिक्षकों द्वारा जो पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उससे पहले मैं सबसे पहले डीएम साहब और डॉक्टर्स और पुलिस सेवा में कार्यरत पुलिस अफसर्स और वो तमाम लोग जो इस बरेली को उन्होंने कोविड-19 से मुक्त कराया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घायु हो और हमारा भारत देश इस आपदा से, इस परेशानी से, बड़ी बीमारी से निजात पाए, खुशहाल हो जाए, सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ बने रहें।